धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहले दो और अखिलेश यादव को रिहा करो। कि अगर हमारे नेता को अपमानित किया गया तो हम समाजवादी नौजवान सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे, सदन में भी आंदोलन करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो खून बहाने की बात आएगी, खून भी बहाने का काम करेंगे। ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की नहीं है, देश के नौजवानों की है, देश के किसानों की है और इन चंदा चोरों के खिलाफ है जिन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किया, राम भगवान के नाम पे लूट की, नौजवानों के साथ धोखा किया। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। अगर गांधी जी गोरों से लड़े थे तो हम चंदा चोरों से लड़ेंगे। ये सरकार अब बदली जाएगी क्योंकि ये सरकार एक संवेदनहीन और अन्यायी सरकार है। हम भी एक माँ है, हम लोग सड़कों पे उतर आए हैं। जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे कतरा कतरा बह जाए। तो दिल्ली में अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर हैं। हमारे साथ मनीष यादव जी हैं। किस तरीके से आज गिरफ्तार किया गया है और क्या आप लोगों की डिमांड थी जो गिरफ्तार किया गया आप लोगों? देखिए, हम लोगों के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब नौजवानों से मिलने जंतर मंतर पर उनके बीच उनके दुख दर्द सुनने के लिए जाने लगे तो इस केंद्र की सरकार ने उनको जबरदस्ती जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता पूर्वक अमानवीय व्यवहार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सांसद को जिस तरीके से अपमानित करते हुए बस में जबरदस्ती ले जाकर के उनको गिरफ्तार किया। जब ये खबर हम लोगों को पता चली, समाजवादी पार्टी के नौजवानों को, कार्यकर्ताओं को पता चली, तो हम सब लोग प्रदेश कार्यालय से निकल करके विधानसभा की ओर कूच करने लगे कि आज इस विधानसभा को घेर करके हम इस उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से केंद्र की सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर हमारे नेता को अपमानित किया गया तो हम समाजवादी नौजवान सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे, सदन में भी आंदोलन करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो खून बहाने की बात आएगी, खून भी बहाने का काम करेंगे। कम से कम केंद्रीय जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो अगर दिल्ली में सही लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता क्या उत्तर प्रदेश में उसी तरह से लड़ते रहेंगे क्या? निश्चित तौर पे लड़ते रहेंगे। आज दिखा क्योंकि ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की नहीं है, देश के नौजवानों की है, देश के किसानों की है और इन चंदा चोरों के खिलाफ है जिन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किया, राम भगवान के नाम पे लूट की, नौजवानों के साथ धोखा किया, कितने पेपर लीक कराए, कितने भ्रष्टाचार कराए, अपराध कराए, फर्जी एनकाउंटर कराए। अब ये जागती हो गई है। अब उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इन लोगों ने गिरफ्तार जो किया है इस पे इनको अगर रिहा नहीं किया गया तो लगातार रात में पूरी रात ये प्रदर्शन यही चलता रहा। आर पार की है लड़ाई अब अंतिम छोर की होगी, आर पार निर्णय की होगी। न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम शांत नहीं रहने वाले। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। अगर गांधी जी गोरों से लड़े थे तो हम चंदा चोरों से लड़ेंगे। कल डिंपल यादव को गिरफ्तार किया गया, आज अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। किस तरीके से समाजवादियों में रोष है लखनऊ में? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और यहाँ जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनको रिहा करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा करें, डिंपल यादव जी को चोटें आई है, आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ है, चोटें आई है। ये सरकार अब बदली जाएगी क्योंकि ये सरकार एक संवेदनहीन और अन्यायी सरकार है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया है आप लोगों को भी? हम लोग विधानसभा से गिरफ्तार किए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं और हम लोग यहाँ तब तक बैठेंगे जब तक छोड़ नहीं दिए जाए। कब तक संघर्ष जारी रहेगा? क्यों कब तक ये सब? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहले दो और अखिलेश यादव को रिहा करो। और किस तरीके की डिमांड है और कहाँ से गिरफ्तार किया गया आप लोगों को? देखिए, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जो नौजवान छात्र आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पे बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ में खड़े होने के लिए गए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। हम मोदी योगी से कहते हैं अगर उनसे सरकार नहीं संभलती है, बच्चों के सम्मान में वो नहीं आ सकते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब तक वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डिंपल जी को रिहा नहीं करेंगे हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे और पूरा देश प्रदेश रोड पे उतर आएगा जब तक हमारे अखिलेश यादव जी को वो रिहा नहीं करेंगे और बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। हम भी एक माँ है, हम लोग सड़कों पे उतर आए हैं, जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे कतरा कतरा बह जाए। बच्चों के सम्मान में ये पीडीए समाजवादी खड़ा रहा है और सदा खड़ा रहेगा। किस तरीके से आज गिरफ्तार किया गया? कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या डिमांड कर रहे थे? पूरे देश में कहीं ना कहीं नौजवान आक्रोशित है। नीट की जो परीक्षा है
वो अभी तक 2017 में लीक हुई, 19 में लीक हुई, 21 में लीक हुई, 24 में लीक हुई, 23 में लीक हुई, फिर 26 में लीक हुई। अब पूरे देश में 154 परीक्षाएं लीक हुई। उत्तर प्रदेश में खाली 17 परीक्षाएं लीक हुई। नौजवान कहाँ जाए तो कहाँ जाए? पूरे देश के जो हालात वो इमरजेंसी की तरह बने। जंतर मंतर पर जो कल हुआ और आज हुआ, कल हमारे सांसदों को जिस तरीके से संसद तक मार्च करने के, नौजवानों के हक में मार्च करने जा रहे थे, अगर नौजवानों के लिए हमारी पार्टी खड़ी है तो क्या बुराई है? नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा तो हम खड़े हैं तो क्या बुराई है? लेकिन जिस तरीके से तानाशाही हुकूमत आज देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पार्टी को जिस तरीके से डिटेन किया है, इसको हम नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश और प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सड़कों पर आंदोलन कर रही है। आवाज उठी है ये आगे जारी रहेगी? ये निश्चित तौर पर हम लोग इस सरकार को जब तक उखाड़ फेंक नहीं लेंगे, पूरा सड़क से लेकर सदन तक, गांव से लेकर शहरों तक, ब्लॉक से लेकर शहरों तक, हर जगह हम लोग आंदोलन प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को हटाने के लिए पूरा काम करेंगे। वर्मा जी, कहां से गिरफ्तार किया गया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज गिरफ्तार किया गया, कल डिंपल यादव गिरफ्तार किया गया था। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज हम लोग उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विधानसभा के सामने शांत तरीके से अपनी बात रखने के लिए वहां पे हम लोग बैठे थे। और लखनऊ पुलिस ने हमारे पार्टी के नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनको गिरफ्तार किया। और जिस तरह से आज नौजवान सड़कों पे है, आप सोचिए कि इस समय यहाँ पे अपने नेता के विरोध में कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ नौजवान खड़ा है। जिस तरह से आज पूरे देश में नौजवान भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है, इससे आने वाले समय में ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का विदाई का वक्त है। क्या लग रहा है आपको, ये यही खत्म हो जाएगा या जारी रहेगा प्रदर्शन आज के बाद? ये जो नौजवानों किसानों का हुजूम है, भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए साबित होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिस तरीके से अति निंदनीय तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। देश का नौजवान इनका ईंट से ईंट बजा करके इनको उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लेगा।